हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो अब तक हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में इस चैप्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम लोग हो गया टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर, मनी और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम में देना चाहे तो 3 या 4 या 5 मार्क्स की, है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो चलो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दूं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और पहली चीज, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल लेके नहीं चलते, मतलब x और y लेके नहीं चलना है, या तो x लो या तो सिर्फ y लो। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 31, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 31, कोई 2 नेचुरल नंबर का सम कितना बोल रहा है 31, एंड देयर प्रोडक्ट इज 240, और दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है 240। फिर लास्ट में क्या बोला, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे को नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पता है, एक बार पहले समझ लीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर होता क्या है। सबसे पहली चीज, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 से इन्फिनाइट, है ना। अब क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नेचुरल नंबर का सम हमें कितना दिया है 31। मतलब ये पूरे मतलब 1 से लेके इन्फिनाइट तक कोई भी 2 नेचुरल नंबर बीच से उठा के आपको बोल दिया है। अब वो दोनों नेचुरल नंबर हमें पता नहीं है, मतलब 1 से इन्फिनाइट तक कोई भी 2 नेचुरल नंबर बोल दिया है, और ये दोनों का सम हम लोग को बोल रहा है कितना दिया है 31, है ना। और यही 2 नेचुरल नंबर, मान लो ये नेचुरल नंबर कुछ दिया है, ये भी कुछ होगा, दोनों का सम 31 बोल रहा है, तो यही दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी हम लोग कितना बोला है 240। लास्ट में दिया फाइंड द नंबर्स, हम लोग को ये दोनों नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, है ना। देखो, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कत जाती है। सबसे पहली चीज तो हम लोग को 2 नेचुरल नंबर किस फॉर्म में लिखे वो ही समझ में नहीं आता कई लोगों को। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उनको भी एक ही तरीका बताया, आपको भी वही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना। हमें नहीं पता दोनों नेचुरल नंबर क्या है, तो चलो रफ में मान के चलते हैं कि पहला नेचुरल नंबर क्या है x, कोई भी एक नंबर क्या है x, और दूसरा नंबर क्या है y। तो ये दोनों का सम कितना बोल रहा है हम लोग को 31, ठीक है। बट हमें इस चैप्टर में 2 वेरिएबल लेके चलना ही नहीं है, हमें एक ही वेरिएबल लेके चलना है। और कौन सा, या तो सिर्फ x लेके चलो या तो y लेके चलो। तो थोड़ी देर के लिए समझना मैं क्या लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से। मैं लेट मान लेता हूं, पहला जो नेचुरल नंबर है वो x मान लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। अगर मैं पहला जो पहला नेचुरल नंबर है उसको क्या माना x, तो दूसरा नेचुरल नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं y को यही रहने दूं और 31 x प्लस में इस साइड ले आऊं, माइनस x हो जाएगा। तो मैं दूसरा नेचुरल नंबर क्या 31 माइनस x लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग को दोनों x के टर्म में चाहिए। तो दूसरा वाला वेरिएबल में, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है, वेरिएबल नहीं सॉरी नंबर है, उसको क्या लिख सकते हैं 31 माइनस x। तो कैसे लिखेंगे, सेकेंड नेचुरल नंबर बी 31 माइनस x। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया सर, ये 31 माइनस x कैसे आए। तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं एक कोई एग्जांपल से समझाता हूँ ऐसा क्यों लिखी। मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो कोई भी 2 नेचुरल नंबर मैं सोच के चलता हूं 2 या 4 दिया हो, मान लो कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, और हम लोग क्वेश्चन में दिया था दोनों का सम दिया है 6,
और हम लोग को बोल रहा है ये दोनों नेचुरल नंबर पता ही नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए मान के चलो 2 और 4 दिए। तो अगर मैं पहले वाले को x मान के चलता, जैसे इसमें मानो, और दूसरे वाले को y मान के चलता, तो ये दोनों का सम क्या लिखते, 6 लिखते। फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया, सेकंड नंबर को क्या मानेंगे, 6 माइनस एक्स, इसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ी देर ध्यान से समझना, अगर पहला नंबर 2 है, पहला नंबर 2 है, जो मैंने एग्जांपल में पहले ही बता दिया दोनों नेचुरल नंबर है कि एक्चुअली ये सेटिस्फाई होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। पहला नंबर अगर 2 है और उसको 6 से माइनस किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर आ जाएगा, है ना। तभी मैंने बोला पहला नंबर अगर हम लोग x लेके चले हैं, दूसरा नंबर क्या लेके चले हैं, 31 माइनस एक्स, तो दूसरा नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर पहले नंबर पता चल जाए उसमें से 31 में से पहले नंबर को माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हमें पता चल गया और दोनों एक ही वेरिएबल में, है ना। तो यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। बस अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। बस पहले नंबर पहला यहां से इफ से लेके एंड तक का जो बनना था, जो काम आना था, उसको हमने सॉल्यूशन में लिख लिया। आप क्या चाहिए, देयर प्रोडक्ट इज 240, आप लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी दी है, 240। तो पहला नंबर क्या है, x, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, 31 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, 240। कितना बोला है, 240, ठीक है। अब इसके बाद बस इंटू करना है, x इंटू 31 क्या करेंगे, 31x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 240, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। बस इसको चेंजेस करने थोड़े, ये वाले टर्म को पूरे उस साइड ले जाते हैं। इस साइड क्या हो जाएगा, 0, 240 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाके क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 31x से उधर आके माइनस 31x। यहां तक समझ में आया। अब इसको मैंने बताया था मेरे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है। फिर भी एक बार यहाँ पे समझ लो, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, सेकेंड सिंपल एक्स वाला वेरिएबल का लिखेंगे 31x और प्लस 240। और मैंने बताया था इक्वल टू 0 यहाँ लिखो या वहां लिखो, एक ही मतलब है ना। ऐसे करते हैं ना, अगर x इक्वल टू 3 लिखो या 3 इक्वल टू x लिखो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। बट इसको करेक्ट वे यही है, तो मैंने ऐसे लिखा इक्वल टू 0 इस साइड है, मैंने इस साइड लिया बस। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू आएगी और दोनों नंबर होंगे, पता चल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इनटू करेंगे सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर इंटू 240 इंटू 240, तो क्या आ गया हमारे पास 240 एक्स स्क्वायर। अब 240 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 240 2 1 जा 2 2 जा और 2 0 जा, 260 जा 230 जा और 215 3 5 जा। याद रखना हमेशा हमें छोटे नंबर से करना है। कुछ लोग रहते हैं कि डायरेक्ट इसको 6 से कर देंगे, 640 जा, है ना, ये गलती नहीं करना आप लोग भी। तो देखो 240 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये पूरे नंबर में ऐसा दो नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये आए, ठीक है, और दोनों को इंटू करने से ये आए, ये मैंने पहले ही बता चुका है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 4 इंटू 2 8 और 8 2 जा 16। तो ये पूरे छोटा नंबर पे एक बार ट्राई करके देते हैं, इसका कितना है 16। 5 इंटू 3 के कितना आ गया 15। तो अगर हम लोग इसको प्लस किए तो देखो 31 आ रहा है कि नहीं, बट हमें यहाँ पे क्या है, माइनस 31 है। तो ये दोनों नंबर जो 16 और 15 है, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस 16 माइनस 15। तो माइनस 31 आ गया। देखो ऐसा दो नंबर हम लोग ने ले आया जिसको माइनस करने से, माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है, प्लस करने से माइनस 31 आ रहा है, आ गया।
बट हमें यहाँ पे x के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, -16x लिख लेंगे और -15x, तो ये हो गया -31x। अब यही दोनों नंबर को इंटू करके देखेंगे तो ये आना चाहिए, तो -16x इंटू -15x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 15 करके दिखा देता हूँ, 5 6 30, 5 6 7 8, ये 6, ये 1, 8 9 10 11 12 13 14, तो 240 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये दोनों नंबर को इंटू करने से 240 आ रहा है। तो हमारा इस टर्म को एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15x प्लस 240 इक्वल टू 0। ये रब कर देता हूं, इधर का समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x में क्या इंटू करे, x है, x स्क्वायर है x में क्या इंटू करेगी, -16x है, -16, और इसी टर्म को एक और बार लिख देते हैं, x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये x में क्या इंटू करे कि -15x है, -15 ही करेंगे। और देखना ध्यान से, -15 इंटू -16 के माइनस माइनस प्लस, और 15 इंटू 16 240 आ जाएगा। तो हमारा टर्म आ गया एक x माइनस 16 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 16, है ना। ये कैसी है एक और बता रहे हो, x माइनस 16 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 15। तो x की दो वैल्यू आ गई 16 एंड 15। अब देखो इसमें दो केसेस बनेंगे, दोनों को अच्छे से समझा देता हूँ। x की दो वैल्यू है, एक बार 16 एक बार 15। तो केस 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है कि 16 और 15 आ गए, दोनों नंबर है 16 और 15, समझना ध्यान से। अगर मैं पहले एक बार x को 16 लिया, यहाँ पे मैंने x को 16 लिया, तो ये क्या होगा 31 माइनस 16 कितना आ जाएगा 15। एक और केस क्या होगा, केस 2, अगर मैं एक बार x को 15 लिया तो क्या होगा 31 माइनस 15 इक्वल टू, मतलब ये 31 माइनस एक्स है, x की जगह मैं 15 पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा 16। तो ये दोनों केस एग्जाम में दिखाना, क्योंकि देखो अब हमें ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि पहला नंबर छोटा है कि पहला नंबर बड़ा है। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं कि दोनों नंबर क्या क्या होंगे। पहला केस ये हो सकता है कि पहला नंबर 15 हो या और दूसरा नंबर 16 हो, या ऐसा केस बन सकता है पहला नंबर 16 हो या दूसरा नंबर 15 हो, है ना। तो दोनों दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आंसर आ गए। तो हमारे पास दो नंबर क्या क्या आ गया, therefore लास्ट में आंसर लिखेंगे, therefore two numbers are या two numbers, चलो ठीक है, two numbers are 15 and 16। अब देखना कैलकुलेटर में 15 प्लस 16 करो 31 आ जाएगा, 15 इंटू 16 करके देखना 240 आ जाएगा। तो समझ में आया आपको? थैंक यू।